हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस कॉम्प्लेक्स, जिसका अर्थ है जटिलता। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, जटिलता का सिद्धांत। आज हम लोग को इसी विषय में थोड़ा और चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट पॉइंट इनसाइट, जिसका अर्थ होता है अंतर्दृष्टि। पहले जानना चाहेंगे जब व्हाट इज इनसाइट, अंतर्दृष्टि क्या है। द कैपेसिटी टू गेन एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग टू समवन और समथिंग, किसी या किसी चीज़ की सटीक और गहरी समझ हासिल करने की क्षमता को अंतर्दृष्टि कहा जाता है। अचीविंग ए सडन अपैरेंटली इंस्टेंटेनियस solution to a problem characterized by perceiving relationship between different parts of the problem which had not been perceived before is termed as insightful learning by the Gestalt psychologist। Gestalt के द्वारा बताया गया समस्या के विभिन्न हिस्सों के बीच संबंध बनाने से पहले एक समस्या का अचानक और तुरंत तात्कालिक समाधान प्राप्त करना, जो पहले कभी नहीं सोचा गया था, उसको व्यवहारिक शिक्षा कहा जाता है। गेस्टलट के द्वारा बताया गया है, जब सडन किसी समस्या को निजात पाने के लिए प्रयास किया जाता है तो हम लोग उसमें अंतर्दृष्टि का और अपना मन को और अपना मस्तिष्क को व्यवहार में लाते हैं, तो इसको हम लोग को व्यवहारिक शिक्षा में भी कहा जाता है। Insight is a common subjective experience among humans as well as in animals। अंतर्दृष्टि मनुष्य के साथ साथ जानवर में भी एक सामान्य व्यक्तिपरक अनुभव है। जैसे इंसान अपना समस्या समाधान करने के लिए अपना अंतर्दृष्टि का व्यवहार करते हैं, अपना मन को, अपना विवेक को व्यवहार में लाते हैं, उसी तरह जानवर भी, एनिमल भी, उनमें भी सोचने का क्षमता भी होता है। जैसे डॉग होते हैं तो उनको कभी कोई घटना घटता है, या घोड़ा भी होते हैं, जब कभी कोई प्रॉब्लम आना, सामने में समस्या आने वाला होता है तो वो पहले बता देते हैं, उनका व्यवहार से पता चल जाता है कि कोई इंसिडेंट होने वाला है। तो ये हम लोग को अंतर्दृष्टि में आता है, इसमें डिस्कशन किए। अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग, जिसका अर्थ होता है समस्या समाधान, तर्क, विचार। फर्स्ट हम लोग को जानना चाहेंगे व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एक्ट of defining a problem, determining the cause of problem, identifying, prioritizing and selecting alternatives for a solution and implementing a solution। समस्या को हल करना, किसी समस्या को परिभाषित करना, समस्या के कारणों को निर्धारित करना, प्राथमिकता की पहचान करना और समाधान के लिए विकल्पों का चयन करना और समाधान लागू करने का कार्य है। जब कोई समस्या आता है तो हम लोग को इस स्टेप को फॉलो करते हैं, वो कितना उसका ज़रूरत है और वो किस रूप में आया है और समस्या का कारण क्या है और ये समस्या मेरे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखता है, और ये समस्या अगर मुझे ज़्यादा हार्मफुल करता है तो इसी से मैं कैसे निजात पाऊँ, उसके लिए अपना बुद्धि को या आपका व्यवहार का क्षमता को और आपका लर्निंग पावर, अधिगम का क्षमता को व्यवहार में लाते हैं। यहाँ पे लर्निंग इन्वॉल्विंग रीजनिंग, पॉपुलरली नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हिच मेक्स यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। समस्या निवारण के रूप में प्रचलित तर्क को सीखना, जो कि वैचारिक समस्या निवारण प्रक्रिया में अवधारणाओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकली ऑल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग कैन बी कंसीव्ड ऑफ एज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। व्यवहारिक रूप से सीखने के सभी रूपों को समस्या समाधान प्रक्रिया के रूप में कल्पना की जा सकती है। कोई भी समस्या आता है तो उसको हम लोग को प्रैक्टिकल तौर पर करते हैं, समस्या को समाधान के लिए प्रयास करते हैं, अपना बुद्धि और विवेक को लगाते हैं। दे में भी मोटर, एडिशनल और बोथ। ये स्वयं
विचारात्मक और दोनों भी हो सकता है। ये खुद को करने के लिए हो, खुद अपने तरफ पर उसको समाधान करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, किसी की मदद लेके कर सकते हैं, या समूह के साथ, या खुद और दूसरे के हेल्प में भी कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट्स इज द की इशू हियर। अंतर्दृष्टि का विकास यहाँ प्रमुख मुद्दा है। अंतर्दृष्टि का विकास मतलब अगर प्रॉब्लम होता है, अगर आप उसको समझ नहीं पाते हैं, एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, वो किस इसका कॉज अगर ढूंढ नहीं पाते हैं, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए समस्या जब आपका लाइफ में होता है तो पहले उसको डीपली समझना चाहिए, जी इसका कारण क्या है, इस समस्या का पीछे क्या कारण हो सकता है। It involves the discovery and understanding of the principles necessary for problem solving. इनमें समस्या समाधान के लिए आवश्यक सिद्धांतों की खोज और समझ भी शामिल है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी रहना ज़रूरी है, और उसका सिद्धांत क्या है, वो कितना, वो समस्या समाधान करने के लिए आपके पास कितना एबिलिटी है, और आप क्या प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं जो कि समस्या से निजात पाने के लिए। नेक्स्ट, कॉग्निटिव लर्निंग इज कंसर्न्ड विथ बोथ आइडिशनल और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। संज्ञानात्मक अधिगम का संबंध वैचारिक और रचनात्मक समस्या के समाधान से है। मतलब यहाँ पर जब संज्ञानात्मक अधिगम का या शिक्षा का बात होता है, यहाँ पे आपका वैचारिक या रचनात्मक, आप कैसे उसको समझ पाते हैं, और आप उसको कितना क्रिएटिवली, कितना रचनात्मक शैली में उसको समाधान करने के लिए प्रेजेंट कर पाते हैं, अपना नज़रिया रख पाते हैं। Cognitive learning in problem solving needs analysis of a problem and influence of mental sets. समस्या को हल करने में संज्ञानात्मक सीखने की समस्या और मानसिक घटना के प्रभाव के विश्लेषण करना आवश्यक है। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होता है, इट इज़ टोटली रिलेटेड डायरेक्टली इन मेंटल प्रोसेस। आपका मानसिक प्रक्रिया के ऊपर में जोर डालता है, और मानसिक प्रक्रिया का इसमें ज़्यादा यूज होता है, व्यवहार में लाते हैं। द मेंटल सेट आज यूज्ड इन कॉग्निटिव लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिफर्स टू ए प्रिपरेटरी एडजस्टमेंट और रेस्पॉन्स रेडीनेस व्हिच predisposes the individual to respond in a given way cognitively. मानसिक घटना का उपयोग संज्ञानात्मक सीखने में समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। एक तैयारी किया जाता है, समायोजन या प्रतिक्रिया तत्परता को संदर्भित करता है, जो किसी व्यक्ति को संज्ञानात्मक तरीके से जवाब देने के लिए पूर्व निर्धारित करता है। मतलब और टोटल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस रिलेटेड होता है आपका कैसे आप उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, उसको कैसे आप अडॉप्ट करते हैं, कैसे और उसमें आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, और आप पॉजिटिवली उसको हैंडल कर पाते हैं, या खुद स्ट्रेस फीलिंग करते हैं, या उसमें एडजस्टमेंट कर पाते हैं। हर चीज़ को इसमें कॉग्निटिवली संज्ञानात्मक तौर पर देखा जाता है, और इसमें मेंटल माइंड को टोटल फोकस किया जाता है। आपका यहाँ पे सोचने का तरीका, तर्क का एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी होना चाहिए, जो कि जब आपका इर्द गिर्द में अगर आपका आसपास में कोई आपको लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेके कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपको अंतर्दृष्टि के साथ साथ आपको मेंटल, आपका बुद्धि और आपका समाधान करने के लिए क्षमता और एडजस्टमेंट करने का एबिलिटी होना चाहिए, जो कि ये चीज़ रहता है। ये क्वालिटी अगर आप में होता है तो कोई भी समस्या हो उसको आपको आराम से सिंपल तरीके से इजीली उसको आप हैंडल कर पाते हैं, उसी से निजात पा सकते हैं। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स लर्निंग, जो कि जटिलता अधिगम प्रक्रिया में जो होता है, उसमें बहुत सारा पॉइंट के लेके हम लोग को डिस्कशन किए। आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लिए। कल प्रयास करेंगे कुछ नया टॉपिक लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।